सो क्यूट। खुशियों के खातिर मैं सारे जग से लड़ जाऊं, मेरी यही आरज़ू कि तेरा ही मैं साथ दूं, तेरा बन के रहूं सदा मैं परछावां। तू मेरे हीर में तेरा रांझा, करता हूँ मैं तुझसे ये वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनिए। इस गाने के माध्यम से रितो रीवा जी ने जो इतना प्यारा गाना गाया है, जो लगातार मैं कई दिन से सुन रहा हूँ, इंडियन आइडल पे भी और अलग से भी। मुझे नहीं पता था कि अरुणाचल प्रदेश की जनता के माध्यम से मुझे इन पे भी बोलने का मौका मिलेगा। इस गाने के मतलब में एक रीर और रांझे के बीच में जो बात कर रहे हैं, यूपी और अरुणाचल के प्रदेश के बीच के प्यार की मैं बात कर रहा हूं। इस लाइन को समझिएगा। मुझे इस गाने से एक एनर्जी मिल रही है अरुणाचल प्रदेश के लोगों से बात करने की। इन्होंने तो 2 लोगों की बात की थी, मैं 2 राज्यों की बात कर रहा हूं। जो कहीं ना कहीं जो मैं नफरत देख पा रहा हूं, मुझे फील हो पा रहा है कुछ दिनों से। हम सब भारत का एक अभिन्न अंग है और एक दूसरे के प्रति बात करते हैं। खैर, मुद्दे पे आता हूं और रितो रीवा जी के साथ इनके लिए मैं प्रे करता हूं कि भारत को ये रिप्रेजेंट करें, वाइल्ड कार्ड इनकी एंट्री हो इंडियन आइडल में, और इनके गाने को हम पूरे देशवासी सुने और इनका सम्मान करें। अभी जिस मुद्दे को लेकर मैं आज आया, बहुत टाइमिंग का इश्यू था। आज 30 सितंबर है और आज मैंने 2 जगह जंतर मंतर के तीसरे दिन अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, जहां पे कई सोशल एक्टिविस्ट भी आए हुए हैं, वहां पर सोल दोदम जी की मैंने सुना। कल ही मैंने उनको अपने वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातें कही, लेकिन आज जब मैंने उनकी बातों को सुना तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनकी तारीफ ना करूं। खैर, कौन किसकी तारीफ करेगा या कौन किसके लिए बुरा बोलेगा या क्या करेगा, ये अपना अपना अधिकार है। मैंने आपके बारे में जब पता किया तो मैंने बताया कि कैसे क्या है। लेकिन मेरे भाई, बहुत से आपने ऐसे प्रश्न पूछ लिए जिसका जवाब देना मेरे लिए मजबूरन मुझे आना पड़ा। जैसे कि आपने मुझको कि मैं हथियार और ट्रेडिशंस की बात आपने जो की, तो ट्रेडिशन होता है। जैसे मैं राजपूत छत्री, जिनका इतिहास है भारत देश का, हम भगवान राम के वंशज माने जाते हैं। राम मंदिर का इतना बड़ा आंदोलन और मुद्दा भारत के देश में छत्रियों के ऊपर रहा। जैसे आप लोग दांव, जो आप लोग अपने ट्रेडिशन में अपने हिसाब से लेते हो, हमारे यहाँ तलवार है। और जो अभी दुर्गा पूजा चल रही, इसके बाद दशहरा आएगा। दशहरा में राजपूत समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग पूरे भारत में शस्त्र पूजन करते हैं। तो पहली बात तो गलत जो शुरुआत हुई मेरे पर्सनल प्रोफाइल से, जो वीडियो से हथियारों की फोटोज और तलवारों की फोटोज, जिससे मुझे गुंडा घोषित करने की आपने बात की है, ये बहुत ही निंदनीय है। सब जो गलत कर रहे हैं। हमारे यहाँ पूजा होती है, शस्त्र पूजन मनाया जाता है हर साल। मैं छत्री महासभा का प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूं और ये सब चीजें की है। भाई 16 साल में तो बहुत सारी चीजें रहा ना, बोलना तो जरूरी था। तो ये ट्रेडिशन की बात आती है। छत्री धर्म क्या होता है? छत्री धर्म होता है देश की, जो उस समय आदिकाल समय से सभी जातियों की रक्षा और सुरक्षा करना। तो जो मुझ में 2 प्रश्न उठते हैं कि तलवार और हथियार का, मेरे पास एक लाइसेंसी वेपन है जिसका मैंने आज तक प्रदर्शन नहीं किया, आप फोटो में भी नहीं पाओगे। और गलत इंफॉर्मेशन को बिना जाने समझे पूरे देश में चलाया जा रहा है। बातें आपकी बहुत सारी थी। मेरा यह मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए है। भाई, बहुत काम है अरुणाचल प्रदेश में। और अभी मैंने अरुणाचल प्रदेश इंटू 24/7 में जो सपना जी हैं, जो उन्होंने, उन पे भी मैं कल एक इंटरव्यू दूंगा। उनकी सभी बातों का जो इतने दिनों से चल रहा है, जहां से शुरुआत हुई थी, उस पर अभी मैं नहीं लाऊंगा, नहीं करूंगा। आप कह रहे हो कि 2 दिन का अल्टीमेटम, 4 दिन का अल्टीमेटम, माफी। किस बात की माफी? पहले तो आप ये समझिए और मुझसे पूछिए। 19 सितंबर को जो हुआ, क्या हुआ, आने वाले समय में धीरे धीरे जनता जान जाएगी। मैं उसे जनवाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करूंगा, क्योंकि वहां लाखों जनता है और मुझे कुछ हजार लोग गाली देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप खुद ही समझ लीजिए कुछ हजार लोग कौन है जो बिना सोचे समझे जाने इन मुद्दों पर आकर, अभी भी प्यार आ रहा है मेरे पास कंटिन्यूस। सोचिए आप 30 सितंबर, 19 तारीख से 30 सितंबर तक अरुणाचल प्रदेश का नंबर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कई लोग उसको मिलाने लगेंगे, पता नहीं प्यार करने के लिए कि गाली देने के लिए करने लगेंगे। भाई, ये प्लेन और पहाड़ की बात आपने क्यों की? पहाड़ भारत के हर राज्य में कई, जैसे उत्तराखंड हो गया, पहाड़ी एरिया है। यहां तक कि राजस्थान में भी आप गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर में आएंगे। मतलब देश में पहाड़ तो हर जगह है।
यहां पर डिस्क्रिमिनेशन क्यों? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमारे ही उत्तर प्रदेश से कट के उत्तराखंड बना है तो एक राज्य बना है अपने आप में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्लेन और यूपी, बिहार और यूपी और अरुणाचल अलग अलग मत करिए। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जैसा कि आपने भी बताया, और जैसा कि आपकी पहचान उसी चीज से, मेरी तो एक राजनीतिक व्यक्ति की पहचान है। सोशल एक्टिविस्ट और राजनीति एक दूसरे का पूरक है। बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, जिसका जो मन में आ रहा है वो कह रहा है। यूट्यूबर्स भी कूद पड़े हैं, कुछ लोग मतलब केवल उनको नेगेटिव, मुझे गाली देने से उनको भी व्यूज बहुत मिल रहे हैं। तो सर, अगर मैं आपके मुझे गाली देने से अगर जो भी वहां के जो कुछ लोग हैं, जिनका नाम मैं ना ले सकता हूं ना लेना चाहता हूं, जो लोग फेमस होना चाहते हैं, दे, उनको तो कई महीने का मुद्दा मिल गया है। मैं जिम्मेदार व्यक्तियों का जवाब दूंगा। आपको मैंने जिम्मेदार माना। आज आपने 15 मिनट जंतर मंतर पे 3 मुद्दों पे बात करने की कोशिश की, जिनमें शुरुआत आपने मेरे से ही की, और 15 मिनट आपने मुझे जो भी बोला, आपने बोला कि मुझे अच्छा मत बोलो। मैं अच्छा बोलूं तो दिक्कत, मैं किसी के विरोध करूं तो दिक्कत। अरे भाई साहब, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्यों रोकना चाहते हैं मेरे? आपने बोला कि आप ये बताओ कि किस पॉलिटिशियन ने इन लोगों को फंड किया। सर, मैंने तो बोला था कि 19 सितंबर की घटना को समझिए, पूरा रिसर्च करिए, जल्दबाजी मत करिए। लेकिन खैर, आप दिल्ली आए, जंतर मंतर आए, आपने स्पीच दिया, अभी आप वापस जाने की बात कर रहे हो और बोल रहे हो कि आपने 2-3 ऐसी बातें बोली जो मुझे बड़ी अजीब लगी, जैसे कि किसी को कुछ हो गया। क्या आपको दिल्ली गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं? कि आपको भारत सरकार पे विश्वास नहीं? आप अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली में बैठे हो, और मैं एक बार भी जंतर मंतर नहीं गया आप लोगों के बीच में। आप कह रहे हो किसी को कुछ हो जाएगा तो वहां आग जल जाएगी, आग लग जाएगी। ये भड़काऊ भाषण के रूप में माना जाता है। और आप मेरे को छोड़ो, आप ही की अरुणाचल 24x7 में सपना जी ने ही प्रश्न आपसे पूछा कि आपका मतलब क्या था, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाए। सर, मैटर को समझिए, इसे जबरदस्ती का सेंसिटिव मुद्दा मत बनाइए। मैं एक व्यक्ति हूं, जैसे आप अरुणाचल प्रदेश के नागरिक हैं, मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं। हमारे राज्य अलग हैं, भाषा ऑलमोस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों जगह यूज होती है। हमारे बहुत सारे भाई वहां पर हैं। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप बढ़ चढ़कर ये क्यों नहीं बोलते कि जो हमारे यूपी बिहार के भाई अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं वो भी हमारे भाई हैं, और मेरी वजह से उनको, उनके साथ, मैं एक अकेला व्यक्ति हूं। अगर आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट के लिए मेरे खिलाफ मुकदमे तो कर ही रहे, लेकिन मेरी वजह से वहां के लोगों को दिक्कत ना हो, इसके अपील को भी आपको करना चाहिए। मैं मानता हूं कि आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सैपा से आते हैं, और आपके बारे में मैंने कल काफी कुछ बोला। आप कह रहे हो कि मैं आपकी तारीफ ना करूं, चलिए भाई, मैं आपकी बात मान जाता हूं, लेकिन मेरे जो आपके प्रश्न है मैं उनको पूछता हूं और उनके जवाब देता हूं। ट्रेडिशन पे आप आए, मैंने बता दिया कि भाई मैं राजपूत कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूं देश की राजनीति में, और जहां भी हम लोग जाते हैं सम्मानपूर्वक हमें तलवार मिलती है। उसी की फोटोज हैं। जो हथियार हैं वो हथियारों की पूजा करते हुए फोटोज हैं। वही वीडियो को मर्ज करके डाला गया है। ठीक है, भगवा कलर की मैं पगड़ी पहनता हूं, राजपूत होने के नाते, छत्री होने के नाते। एक जगह मैंने ये भी देखा कि आप बीजेपी युवा मोर्चा में हुआ करते थे, फिर आपने छोड़ दिया, वो आपका व्यक्तिगत डिसीजन था। मेरी भी फैमिली है सर, मैं हवा से नहीं आया हूं। 19 तारीख से ऑन रिकॉर्ड मुझे गालियां देने का काम शुरुआत वहां थी। मैं तो एएसी की टीम से मिलने गया था। राजनीति करने टोको शीतल मैडम आई, माइक पे वो खुद आई, उनको बुलाया किसी ने नहीं था। उन्होंने कहा मुझे बात करनी है। जब उन्होंने मुझसे बात की, मैंने बहुत प्यार से बात की। और उससे पहले जब मैं नाराज हुआ तो झंडे का दुरुपयोग देखते हुए, आप एक एक्टिविस्ट है ना, मेरी बात को रुक के सुनिए कि क्या भारत का झंडा आप भी देखोगे, गलत होगा तो क्या आप उस पर नाराज नहीं होगे? अगर नहीं होगे तो बड़ा आश्चर्यजनक है। ठीक, पब्लिक को आप कंफ्यूज कर रहे हो। तोको शीतल मैडम पे तो 2-3 दिन बाद मैंने स्टेटमेंट दिया। मेरे ऊपर आधे घंटे के अंदर सपना जी ने यह स्टेटमेंट दिया कि उनके रिसोर्सेस ये बताते हैं कि मैं नेपाल से आए लोगों से वसूली करता हूं, मेरा तो यही काम है। एक चैनल का पत्रकार और एक चैनल की, मैंने उन पर कुछ नहीं बोला, अभी तक नहीं बोला, लेकिन मेरे प्रश्न अरुणाचल 24x7 से हैं, सपना जी से हैं कि क्यों आपने मेरे ऊपर इतने गंदे एलिगेशन लगाए। अगर मैं गलत आदमी होता तो 16 साल के इतने लंबे करियर में मेरे ऊपर एक भी मुकदमा होता, एक भी मुकदमा नहीं है। अगर मैं गलत होता तो कोई राजनीतिक दल मुझको सर्वोच्च पद ना देता, यूथ का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। अगर मैं गलत होता तो भारतीय जनता पार्टी में भी मैं जब तक था 10 साल तक, कुछ साल पहले, तो वहां पर भी प्रदेश के पदों पर रहता। मेरी एक क्लीन इमेज थी, मेरी आवाज से आपको दिक्कत थी। तो हरियाणा में भी लोग हैं, उनकी आवाज अलग है। सबकी भाषा, भारत देश में भाषा, आवाज, शैली, वॉल्यूम सब ऊपर नीचे है।
तब भी हम सब लोग भारत की अखंडता को सलाम करते हैं और एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। आपने बहुत सी ऐसे बातें बोली, लेकिन एक धन्यवाद मैं आपको दूंगा सोल्डोदम जी। आपने 1 मिनट जो मुझ पे, जब आपसे सपना जी ने पूछा कि एज अ सोशल एक्टिविस्ट आप ये बताइए, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना का घुसपैठ है बॉर्डर पे, उस पे आपका सोशल एक्टिविस्ट पे आपका क्या कहना, प्रश्न आपसे पूछा गया था। लेकिन मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे लिए ये कहा कि वहां पर अखिलेश प्रताप सिंह को भेज देना चाहिए। सर, आपने मुझे इस लायक समझा, चाहे बुरे के लिए ही समझा या अच्छे के लिए समझा, मैं आपकी इस बात का साथ देता हूं। और ऊपर वाले ने अगर आशीर्वाद दिया और आने वाले में समय दिया, तो मैं उसी जगह जहां आप मुझे भेजना चाहते हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे मजे ले रहे थे कि अच्छा किया तुमने इनको चाइना बॉर्डर भेज दिया। भाई साहब, चाइना दूसरा देश है और भारत हमारा देश है, हम सब एक हैं। आप कहां मुझे ईटानगर बुला के, अरुणाचल बुलाते बुलाते चाइना बॉर्डर पे खड़ा कर दिया ले जाकर, ये कहते हुए कि वहां के मुद्दे पर अखिलेश ही बोलेगा, हम लोग बोलेंगे तो कोई बात नहीं। एकदम सही बात बोली। आप लोगों की बात हो सकता है कि वहां के लोग ना सुन पा रहे हो, समझ पा रहे, बट इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, it is a matter of national politics, it is a matter of national integrity and dignity. So I'm ready to stand on China border to talk to those people or talk to anybody जो भी मुझसे इस बारे में बात करना चाहेगा। आपने मुझे एक बहुत प्यारा पॉइंट दे दिया और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद दे रहा हूं। कोई राजनीति नहीं, मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूं कि आप अगर नहीं कर सकते तो आप अच्छे बुरे के लिए सही, अगर ऐसी कभी सिचुएशन आएगी तो जो चाइना और अरुणाचल का ये जो बॉर्डर का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इस पे भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। वो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं क्योंकि आप लगातार 15 मिनट एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट करते करते लॉ पढ़ा, वकालत की प्रैक्टिस में हूं। आपकी हजारों लोग मुझको एलिगेट किए जा रहे हैं, कभी आप उनको रोकने का क्यों नहीं करते हो? ये कौन सा तरीका है? मैं कौन सी गुंडाई कर रहा हूं? मेरी अगर आवाज से किसी को दिक्कत है तो मत सुने, मेरी बात से अगर किसी को चिढ़ है तो मत बोले। केवल गालियां देते रहने से कब तक गाली देंगे? चलिए आज 10 दिन हो गए मुझे गाली देते हुए, 10 दिन हो गया। आप इस चीज को सही मानते हैं? आपने कहा था कि आप तय तक जानोगे और पता, इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। एक पोस्टर देखा मैंने, वहां तोको शीतल मैडम का लगा हुआ है, वो उन्होंने पूरे एसी को हाईजैक किया। इससे पहले प्रेसिडेंट पे इल्जाम इन्होंने खुद लगाए ऑन रिकॉर्ड, उसके बाद वो खुद अपने को हर जगह हाईलाइट की, स्टेज पे खुद बैठती हैं, खुद बोलती हैं सोशल एक्टिविस्ट को। उनको जो लोगों का समर्थन मिल रहा है वो परेशान जनता का समर्थन मिल रहा है। वो क्यों नहीं ऑन रिकॉर्ड ये बोलती है? मैंने कल एक वीडियो देखा एक चैनल पे, किसी ने उनसे पूछा कि मैम आप चुनाव लड़ेंगी, तो उस पर वो गुस्सा गई और कैमरे से भाग रही थी। क्या टोको शीतल इस बात को लिखित रूप से देने को तैयार है कि जिस पर्पस से वो ये आंदोलन में आ रही, क्या ये ब्लैकमेल नहीं कर रही चुनी हुई सरकार को? आप संविधान से बड़े हो गए, आप कोर्ट से बड़े हो गए, आप रहिए, आइए जंतर मंतर पर रहिए, अपनी बात करिए, लेकिन आप इस बात का भी जवाब पूछिए मैम से कि क्या मैम आप अगले साल चुनाव लड़ने चाहती हैं, विधानसभा लड़ना चाहती हैं कि लोकसभा लड़ना चाहती हैं? एज पर माई इंफॉर्मेशन, पीपल आर सेंडिंग में सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन कि वो चुनाव वहां लड़ चुकी है, किसी पीपल्स पार्टी कोई कुछ है। अभी मैं उस पर नहीं बोलूंगा क्योंकि जो मैं बोलता हूं उसको पकड़ के लोग वहां पर कंफ्यूज होते हैं। जो भी बोलूंगा लिखित में बोलूंगा, ऑन रिकॉर्ड बोलूंगा। मेरे ऊपर लगातार मेरे परिवार और मुझ पर गालियां और प्रताड़ना जो आप लोग करवा रहे हो 19 से, उसका जवाब क्यों नहीं पूछते हो आप? भाई आप एक जिम्मेदार नागरिक हो, आपकी इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है, आप पूछो टोको मैम से। आप मीडिया में मत पूछो, अकेले में पूछो कि भाई साहब आपने अखिलेश प्रताप सिंह, कोई भी था, क्या था, आपने उसका नंबर लेकर मीडिया में झूठ क्यों बोला? आपने मुझे कभी कॉल ही नहीं किया। आप लोग 20,000 व्यूज गए थे न्यूज आई इंडिया के उसी दिन जब उन्होंने एक चीज को किया था, पैदल यात्रा का ड्रामा हो रहा था, मैंने उसको एक्सपोज किया। मेरा अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की टीम से कोई लेना देना ना था ना है। अभी तक मैंने जंतर मंतर पर कोई बात नहीं बोली, लेकिन अगर मेरे खिलाफ लगातार कोई ना कोई व्यक्ति बोल बोल के चैलेंज दे रहा है कि मैं बहुत से वर्ड्स नहीं बोल सकता क्योंकि यूपी की जनता भी उसे देख रही है, मेरे परिवार को चैलेंज करना, मुझे चैलेंज करना, तो मैंने हर बार तो चैलेंज एक्सेप्ट किया है। आप मुझे जैसे भी बुलाना चाहो भाई, आपके बुलाने ना बुलाने से मैं आऊंगा जाऊंगा नहीं, मेरा जब मन में आएगा अरुणाचल प्रदेश आऊंगा और जब तक मन करेगा आऊंगा। ये मैटर केवल 1 महीने 2 महीने का नहीं, आजीवन का है, जब तक सांसें हैं।